नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गौतम ओम 324 में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, आज की बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान पेपर ने मेरठ के प्यारे जवानों से मुलाकात की। इस मुलाकात में उनके कार्यों और सामने आ रही समस्याओं को विस्तार से जाना और फिर उसे अखबार में प्रकाशित भी किया। तो साथियों, चलते हैं अखबार की तरफ, प्यारी जवानों की समस्याओं की तरफ। बोले मेरठ प्रांतीय छकदर, सुविधाएं न भत्ता, परिवार चलाना भी हो गया मुश्किल। मेरठ न्यूज। प्रांतीय छकदर पीआरडी के जवानों को कम वेतन और बिना सुविधाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें होमगार्ड और पुलिस के समान कार्य करने के बावजूद कम भुगतान मिलता है। जवानों की संख्या मेरठ में प्रांतीय छकदर पीआरडी के जवान हर दिन ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी होमगार्ड और पुलिस के बराबर होती है, लेकिन इनको न वेतन मिलता है, न सम्मान और न ही सुविधाएं। पीआरडी जवानों को मिलने वाला दैनिक वेतन एक मजदूर के बराबर भी नहीं है, जिसमें उनकी दैनिक स्थिति जस की तस बनी हुई है। धूप हो, सर्दी हो या फिर बरसात, हर मौसम में वह अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। लंबे समय से इस विभाग में भर्ती नहीं हुई है, बस रिटायर होते जा रहे हैं। अगर नौकरी करते हुए कोई हादसा भी हो जाए तो इनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अब ये जवान खुद के लिए समान कार्य और समान वेतन चाहते हैं ताकि परिवार की व्यवस्था बेहतर हो सके। पीआरडी के जवानों की संख्या मेरठ जिले में करीब 382 है, जो रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 353 जवान वर्तमान में सक्रिय रूप से ड्यूटी पर रहते हैं। वहीं 29 जवानों में कुछ रिटायर हो चुके हैं तो कुछ की मृत्यु हो चुकी है। पीआरडी विभाग के अनुसार जिले के 12 ब्लॉक और ऑफिस में 13 कंपनियां होनी चाहिए। प्रत्येक कंपनी में 105 जवानों के हिसाब से कुल मिलाकर जिले में 1365 जवानों की जरूरत है, जबकि जिले में कुल 353 नहीं है। ऐसे में पीआरडी जवानों पर जिम्मेदारियां ज़्यादा और संसाधन सीमित हैं। वेतन की बात की जाए, पर दिन ड्यूटी के 395 रुपये मिला करते थे, लेकिन कुछ समय पहले 500 रुपये कर दिए गए। हिंदुस्तान बोले मेरठ टीम ने पीआरडी के जवानों की समस्याओं को लेकर उनसे संवाद किया, उनकी समस्याओं और दर्द को जानने का प्रयास किया। इनमें ट्रैफिक नियंत्रण में तो कुछ थानों में और कुछ सरकारी आयोजनों में तैनात रहे, लेकिन पीआरडी जवान अपने हक के लिए आगे आए हैं, जो समान कार्य के लिए समान वेतन चाहते हैं। मिले समान वेतन और भत्ते तो चले घर। पीआरडी जवानों का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस के विचार और भावनाओं के आधार पर पीआरडी का गठन किया गया था, जिन्होंने आज तक इन भावनाओं की कद्र करते हुए पूरी शिद्दत से ड्यूटी निभाई है। आज होमगार्ड का वेतन हमसे ज़्यादा हो गया है, जबकि उनका अस्तित्व हमारे बाद में आया है। हम लोग जब 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद मजदूरों से भी कम वेतन पाते हैं तो बहुत दुख होता है। हम लोग पुलिस और होमगार्ड के बराबर काम करते हैं, चौराहों पर भरी गाड़ी में खड़े होकर अपनी नौकरी करते हैं, यातायात को नियंत्रित करते हैं, लेकिन हमारी सैलरी से ज़्यादा एक मजदूर भी कमा लेता है। कैसे चलेगा बच्चों की पढ़ाई का खर्चा? पीआरडी जवानों का कहना है कि हम लोग उतनी ही ड्यूटी करते हैं जितने दूसरे पुलिस वाले या फिर होमगार्ड करते हैं। हम सरकार से केवल यही चाहते हैं कि हमें इतना वेतन तो दिया जाए कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकें। हम लोग गर्मी, सर्दी, बारिश या कोई भी त्यौहार हो ड्यूटी पर खड़े रहते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर थानों में ड्यूटी लगन से करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वेतन पेट भरने लायक नहीं मिलता है। परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाए, इलाज के खर्च तक के लिए पैसे नहीं होते। सरकार को हमारी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। मर जाए तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है। पीआरडी जवानों का कहना है कि हमें से किसी व्यक्ति के साथ ड्यूटी के दौरान कोई बड़ी घटना घट जाए तो कोई देखने की जहमत नहीं उठाता है। किसी की जान चली जाए तो शहादत तक नहीं मिलता। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि आखिरी वक्त में सम्मानपूर्वक विदाई कर सके। कई बार सभी जवान मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं और जवान का अंतिम संस्कार करते हैं। अगर ड्यूटी के दौरान जान जाने पर शहीद का दर्जा मिल जाए और सरकार से परिवार की आर्थिक मदद मिल जाए, हमारा जीवन कुछ हद तक बेहतर हो सकता है। हाई कोर्ट का आदेश हो लागू, मिले बढ़ा वेतन। पीआरडी जवानों का कहना है कि वेतन को लेकर उनका मामला हाईकोर्ट में काफ़ी समय से लंबित था, जिसके लेकर हाल में ही हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दिया। इसके अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 अप्रैल से होमगार्ड को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के बराबर भुगतान किए जाने का आदेश दिया गया है। होमगार्ड को प्रतिदिन किए गए कार्य के लिए 600 रुपये के साथ 55% डीए की दर से भुगतान किया जाता है। इतना ही पारिश्रमिक अब हम पीआरडी जवानों को भी किया जाना चाहिए। इससे सभी पीआरडी जवानों को राहत मिलेगी। एक ही पद पर हो जाते हैं रिटायर। पीआरडी जवानों का कहना है कि विभाग में किसी भी व्यक्ति को कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, एक ही पद पर रहते हुए रिटायर हो जाते हैं।
होमगार्ड के बराबर वेतन भत्ता मिले, दूर दूर से आकर करते हैं नौकरी। पीआर जवानों का कहना है कि किसी के साथ कोई समस्या हो जाए तो हमारे पीछे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। पत्नी या बच्चे बीमार हो जाएं तो छुट्टी के लिए भी भटकना पड़ता है। ड्यूटी नहीं की तो जो मिलता है वहाँ वो भी खत्म हो जाता है। ऐसे में कहाँ से रोटी खाएंगे और कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे। हम लोग ड्यूटी के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, आने जाने में ही बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। कई बार परिवार में पत्नी या बच्चों के लिए कुछ खरीदने की सोचे तो पूरा नहीं कर सकते हैं, बस मन में सोच कर ही रह जाते हैं। प्रांतीय रक्षा दल का गठन कैसे हुआ? पीआरडी के जवान बताते हैं कि प्रांतीय रक्षा दल को एक सुरक्षा बल के तौर पर 1948 में एक वैकल्पिक सुरक्षा बल के रूप में पीआरडी का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखना, उन्हें आत्मनिर्भर और अनुशासित बनाना, आत्म सुरक्षा करना और अपराधों को रोकना रहा था। अब प्रांतीय रक्षा दल की पूरी व्यवस्था युवा कल्याण विभाग के हाथों में है, जिसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के विचारों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए वेतन बढ़ोतरी की जाए, साथ ही होमगार्ड व पुलिस के बराबर सुविधाएं मिले। समस्याएं: प्रांतीय रक्षा दल के जवानों का वेतन कम है। जवानों को वर्दी और जूते के लिए पैसा नहीं मिलता है। ईपीएफ और पेंशन जैसी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। प्रमोशन व सेवा के आधार पर पदोन्नति नहीं होती है। ड्यूटी के दौरान मृत होने पर शहीद का दर्जा नहीं। परिवार को कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मिलता है। सुझाव: होमगार्ड के समान वेतन और भत्ते दिए जाने चाहिए। जवानों को जूता व वर्दी भत्ता दिया जाना चाहिए। जवानों के लिए ईपीएफ और पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। सभी को प्रमोशन व सेवा के आधार पर पदोन्नति मिले और ऑन ड्यूटी मृत्यु होने पर जवान को शहीद का दर्जा मिले। मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। रात काम करते हैं लेकिन जो पैसे मिलते हैं उसमें गुजारा नहीं चलता है। पुष्पलता: पुलिस व होमगार्ड कर्मियों की भांति ड्यूटी करते हैं, सर्दी हो या बरसात ड्यूटी पूरी करते हैं। वेतन बढ़ाया जाए। बबीता रानी: हमारा वेतन बहुत कम है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आज तक वेतन नहीं बढ़ाया गया है। आदेशानुसार वेतन मिले। दीपा: पीआरडी जवान को अगर ड्यूटी पर कुछ हो जाए तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता, आर्थिक सहायता भी नहीं मिलता है। महेश चंद्र: पूरे साल में कई जोड़ी ड्रेस और जूते लगते हैं, इतनी कम तनख्वाह में मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है। अमित कुमार: इतने कम वेतन में कुछ नहीं होता। अगर कोई बीमार हो जाए तो अच्छे अस्पताल में इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। गुलजार अली: पीआरडी जवान रिटायर होता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। रिटायरमेंट के दौरान चंदा इकट्ठा करके विदाई होती है। विकरण सिंह: जो पैसा मिलता है उसमें कहाँ से रोटी खाएं और कहाँ से। पीआरडी जवान के पास न कोई जमा पूंजी होती है और न भविष्य की सुरक्षा, खाली हाथ होता है। अंकुर: समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अगर होमगार्ड के बराबर भी हमारा वेतन हो जाए तो राहत मिले। नरेश कुमार: मेहनत वाली जगह ड्यूटी लगाई जाती है। पहले 395 रुपये मिलते थे, अब 500 रुपये मिलता है। खर्चा नहीं चलता है। ब्रह्मपाल सिंह: इतने पैसे में बच्चों को पढ़ाना भी कठिन होता है, उनका एडमिशन और फीस का खर्चा भी नहीं उठता। रूबी: होमगार्ड के बराबर तो वेतन मिले, चिकित्सा सुविधा और ईपीएफ की व्यवस्था हो तो हमारा हालत सुधरेगी। प्रिया: प्यारी साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।